हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के पार्ट 31 को। देखिए, जो आपकी बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक आपके 29 पार्ट हमने कवर करा दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का जो है कमेंट आ रहा था कि सर जेनेटिक्स से रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो इस जो वीडियो है आपका, इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड ही आपके एमसीक्यूज रखे गए हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेंडल describe his experiment in a two part of paper entitled of। ठीक है, जो मेडल थे, ठीक है, जो जेनेटिक्स के फादर बोला जाता है जिनको, तो उन्होंने जो आपका रिसर्च पेपर था उनका, जो एक्सपेरिमेंट था, उसका जो टाइटल था वो क्या रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका एक्सपेरिमेंट ऑन पी हाइब्रिडाइजेशन। तो पी पे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, जो पी यानी कि गार्डन पी थी, मटर थी, उन पे तो एक्सपेरिमेंट किए थे। और नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन। तो यही आपका जो है राइट रहेगा। जो इनका जो रिसर्च पेपर था उसका जो टाइटल था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन, तो ऑप्शन 20 में राइट रहेगा। नेक्स्ट है द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। जो आपकी अल्टरनेट फॉर्म होती है एक जीन, यानी कि जो आप क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स पर जो जीन इस तरह लोकेटेड रहते हैं अल्टरनेट फॉर्म में, तो इन फॉर्म को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फॉर्म को इनको बोलते हैं आपका एलील। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है आपका द जीनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशो क्या रहता है, वो रहता है आपका 1:2:1। नेक्स्ट है द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू आइदर ऑफ द पेरेंट इज नोन एज। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसको एग्जांपल तौर पे बताऊं, जैसे यहाँ पर आपका फीमेल और ये आपका हो गया मेल, ठीक है, और जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या होता है, F1 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे ए बी यानी कि F1 प्राप्त होगा जब हम क्रॉस कराएंगे। तो ये कह रहा है कि आइदर वन ऑफ द पेरेंट, ठीक है, यानी कि आइदर ऑफ द पेरेंट, यानी कि किसी में से भी हम अगर क्रॉस कराएंगे, चाहे आप इससे कराओ चाहे आप इससे कराओ F1 का क्रॉस, तो हमें इस पूछ रहा है कि इस क्रॉस को क्या बोलेंगे, तो इस क्रॉस को बोलेंगे बैक क्रॉस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका बैक क्रॉस। अगर ये बोले कि आपको रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना है, यानी कि ये तो आपका डोमिनेंट हो गया और ये हो गया आपका रेसेसिव। अगर रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जा रहा है तब होएगा आपका टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो अब माना जाएगा आपका टेस्ट क्रॉस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर था आपका सी, यानी कि बैक क्रॉस। नेक्स्ट है आपका एन एक्सेप्शन ऑफ मेडल्स लॉ, यानी कि जो मेडल का के जो नियम थे उसमें एक्सेप्शन यानी कि अपवाद क्या था उनका। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तो आपका नियम था आपका, और आपका डोमिनेंस का भी आपका मेंडल का नियम था, और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ये भी बताया था मेंडल ने, और बाकी का आपका बचता है लिंकेज। तो लिंकेज जो है इसका एक अपवाद था मेंडल के नियम का। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका व्हेन द एक्टिविटी ऑफ जीन, when the activity of one gene is suppressed by the activity of a non allelic gene, it is known as। ये कह रहा है कि जब एक जीन जो है किसी जीन की सप्रेस, यानी कि जीन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, यानी कि दबा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका एपिस्टेटिस, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका the geometrical device that helps to find out all the possible combination of male and female gametes is known as। तो उस ज्योमेट्रिकल डिवाइसेस को क्या बोलते हैं जो मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशंस को पॉसिबल तरीके से दर्शाता है, तो उसको बोलते हैं आपका पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर आपने देखा भी होगा। ठीक है, इस प्रकार जो है जब हम आपकी F2 जनरेशन में जाते हैं तो इस प्रकार जो हमें यूनिट स्क्वायर निकालना पड़ता है। उसी से हमारा जो रेशो होता है, जैसे 1:2:1 है, या 9:3:1 है। ठीक है, ये जो रेशो निकलता है वो यूनिट स्क्वायर के द्वारा ही निकलता है आपको। तो आंसर रहेगा इसमें सी। नेक्स्ट है आपका विच टर्म रिप्रेजेंट एज पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। तो कौन सी
जो टर्म है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी यानी कि एलेलोमॉर्फ। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप पॉलिनेशन जनरली occurs आफ्टर द flower open but the position of anther is relation to stigma and ensure self pollination। तो वे कौन, यहाँ पर एक कंडीशंस के बारे में पूछ रहा है। ये कंडीशंस दे दी आपको कि जब जो आपके एंथर होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर जो है इस तरीके से अट्रैक्शन जो है बना के रखते हैं, तो उसमें क्रॉस ना होके सेल्फ पोलिनेशन एंश्योर हो जाता है। तो ये जो कंडीशंस है ये टोमेटो में देखी जाती है। टोमेटो में जनरली आपका सेल्फ पोलिनेशन ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है जो पूछ रहा था कि किस में देखी जाती है, ये देखी जाती है आपके टोमेटो में। नेक्स्ट है द डिप्लॉयड क्रोमोसोम इन गार्डन PR14 द डबल ट्राइसोमिक कुड बी। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि अगर डबल क्रोमोसोम्स की बात करें तो गार्डन पी में आपका 2n बराबर आप सभी को पता है कि 14 होते हैं, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि डबल डबल ट्राइसोमिक। तो ट्राइसोमिक क्या होता है आपका 2n + 1, ये तो होता है ट्राइसोमिक। डबल ट्राइसोमिक हो गया तो +1 एक और कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएंगे 14, 15, 16। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 16, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एंश्योर सेल्फ पोलिनेशन। तो कौन सा मैकेनिज्म सेल्फ पोलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि क्लिस्टोगेमी। बाकी जो आपका प्रोटेंडरी है, प्रोटोगाइनी है और डाइकोगामी है आपकी क्रॉस पोलिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ओग्यूरा CMS यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिटी लाइन है इन ब्रेसिका डिटरमाइंड बाय, ये इसको डिटरमाइन करती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी ORT 138। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ठीक है, ORT 138। नेक्स्ट है आपका SSD यानी कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच मेथड। तो किस ब्रीडिंग मेथड का ये मॉडिफिकेशन मेथड है, ये है आपका बल्क मेथड का। ठीक है, इसका है आपका बल्क मेथड का। नेक्स्ट है इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज हाईएस्ट इन विच वेजिटेबल क्रॉप। तो किस वेजिटेबल क्रॉप्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हाई रहता है, तो जो आपकी कैरेट वेजिटेबल्स है। ठीक है, जो आपकी कैरेट है इसमें क्या रहता है आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन हाई, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है लो किस में रहता है आपका, जो आपकी क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप्स होती है ज्यादातर उनमें आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपका लो देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी जो आपकी कॉलीफ्लावर है, रेडिश है, कैबेज है, इनमें लो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एन एडिशन एस ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। व्हाट इज एन एडिशनल ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो कौन सी जो है जो आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है दिखाई देती है, तो इसमें हो जाएगा ट्रांसफर आपका टू सेपरेट प्रोटीन इन मिक्सचर। तो जो आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है इससे क्या करते हो आप, जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन मिक्सचर होता है उसको क्या किया जाता है, मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है आपका एक क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप। जो आपका क्रोमोसोम होता है उसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है वो किसका होता है, वो होता है DNA और प्रोटीन का, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है द टर्म हेटरोसिस वाज कॉइन्ड बाय, जो हेटरोसिस टर्म दी थी वो दी थी आपकी GH सेल ने। नेक्स्ट है आपके आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन इन टोमेटो। तो टोमेटो में फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए कितना होता है आपका आइसोलेशन डिस्टेंस। अगर फाउंडेशन सीड के लिए पूछ रहा है तो इसमें 50 मीटर, सर्टिफाइड के लिए पूछे तो 25 मीटर। ठीक है, 50 और 25 रहेगा आपका टोमेटो में। नेक्स्ट है आपका रिकॉम्बिनेंट इनब्रीडिंग लाइन्स, जो आपकी रिल्स होती है आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय। तो कौन से किसको प्रोड्यूस करती है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है जो आपकी रिल्स लाइन होती है, तो ये होती है आपकी जो आपकी सिंगल सीड डिसेंट मेथड। ठीक है, जो आपकी रिल्स लाइनें प्रोड्यूस की जाती है सिंगल सीड डिसेंट मेथड के द्वारा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है आपका नियर आइसोजेनिक लाइन। ठीक है, जो नील्स होती है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है,
तो ये होती है आपकी रिपीटेड बैक क्रॉसिंग। जब आप बैक क्रॉस को रिपीट करेंगे, ठीक है, 7 से 8 या 9 जनरेशन तक, तो इसी आपकी जो लाइंस प्रोड्यूस होगी, यानी कि जो आपको जो प्रोड्यूस मिलेगा वो मिलेगा आपको निल्सन के नियर आइसोजेनिक लाइंस प्रोड्यूस होगी आपकी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोडोमिनेंट मार्कर। तो इसमें कोडोमिनेंट मार्कर पूछ रहा है कि कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड सी। ठीक है, बोथ ए एंड सी। ए एन सी नहीं, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा बोथ बी एन सी आ जाएगा, एस एस आर और ऑफ आर एफ एल एल पी। ठीक है, ये दोनों क्या है, को डोमिनेंट मार्कर। और जो आपका आर ए पी डी है, ये है आपका डोमिनेंट मार्कर, डोमिनेंट मार्कर। ठीक है, जो आपका फर्स्ट है आपका डोमिनेंट मार्कर है, जो आपके बी और सी, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी और सी। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन था थोड़ा सा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे बी, बोथ बी एंड सी आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन 1994 इन द फर्स्ट जीएम क्रॉप द फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ द लॉन्ग सेल्फ लाइफ। जो आपकी फ्लेवर सेवर वैरायटी है, आप सभी को पता है टोमेटो की वैरायटी है, और ये रिलीज हुई थी आपकी 1994 में। और किस कंपनी के द्वारा की गई थी, ये की गई थी आपकी जो कालजीन कंपनी है। ठीक है, कालजीन कंपनी है, उसके द्वारा रिलीज की गई थी। ये इसमें जो इसका इम्पोर्टेंट गुण है, ठीक है, जो विशेषता है, वो है इसकी जो सेल्फ लाइफ है। सेल्फ लाइफ जो टमाटो में देखी होगी, जो आपकी ऊपरली कवरिंग होती है, अगर थोड़ी थिन है, ठीक है, पतली है, तो उसमें जो सेल्फ लाइफ है वो कम रहेगी। बट इसकी जो ऊपर की जो कवरिंग होती है, लेयरिंग होती है, वो थोड़ी थिक होती है। ठीक है, जिससे कि इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो ज्यादातर बनी रहती है। तो ये इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी, यानी कि टोमेटो। ठीक है, तो आज की सीरीज के ये टोटल क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे समझ आ रहे हैं, और वीडियो अच्छे से आपके समझ आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और अपना जो वैल्यूबल कमेंट है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अपना सजेशन बताएं आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।